Hello बच्चों, let's see this question. The question says a constant horizontal force Fa pushes a 2 kilogram package across the frictionless floor on which an XY coordinate system has been drawn. Figure gives the package's x and y velocity component versus time t. What are the magnitude and the direction of Fa? तो हमें फिगर में गिवन है, मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है, कोई भी एक चीज है, एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे उस पर एक एफ जितना फोर्स लगाया जा रहा है, वो मूव कर रही है, मोशन कर रही है। वो कैसा फ्लोर है, कहाँ पर है, वो हमें कुछ गिवन नहीं है, बट तो उसकी स्पीड है वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है कि कोई भी डायरेक्शन में अगर वो फ्लोर पे वो चीज रखी हुई हो एंड उस पर कोई एफ जितना फोर्स लगा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, एंड उससे जो वेलोसिटी बन रही है एंड उससे जो एक्सेलरेशन बन रहा है उसका ग्राफ गिवन है। हमें इवेंचुअली यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, तो हम उससे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना लगेगा एंड जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन फोर्स लॉ का, ठीक है, न्यूटन फोर्स लॉ, और वो भी वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ पर लिखता हूँ इन वेक्टर फॉर्म, सिर्फ बेसिक लॉ ही है और कुछ नहीं है। तो देखो, हमें पहला ग्राफ देखते हैं वी एक्स वर्सेस टी का। तो हमें कोई भी ग्राफ में से किसी का भी स्लोप निकालना, तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो पॉइंट चूज करते हैं। तो मान लो हमने चूज किया ये वाला पॉइंट, ये वन वाला पॉइंट, तो वो ग्राफ को यहाँ पर टच करता है। तो उसमें वाई एक्स की वैल्यू वन है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू है 5। एंड अगेन चूज करते हैं ये टू वाला पॉइंट, तो यहाँ पर टच करता है। तो जब भी एक्स की वैल्यू टू हो, यानी कि टाइम की वैल्यू टू हो, तब ये एक्स वाई में कहाँ पर टच होता है, देखो यहाँ वाई में यहाँ पर टच होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, और ये हो गया हमारा 8। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्लोप होता है किसी भी ग्राफ में वो क्या होता है, y बाई एक्स, ठीक है। y में क्या है, तो y में हमारा है, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या है। स्लोप का फॉर्मूला होता है y बाई एक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, मोर प्रिसाइजली, ठीक है। मोर प्रिसाइजली हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, यानी कि और डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, वो भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा y में क्या है, वी एक्स है ना, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या आएगा, y में आएगा डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स में क्या है, t है ना, तो डिवाइडेड बाई आएगा डेल्टा टी। तो डी बाई डी टी यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमें क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन दिखाता है ना, तो ये हमें मिल जाएगा डायरेक्टली एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। इसलिए हम दो पॉइंट चूज करेंगे ना, उसका वो निकालेंगे, ठीक है, स्लोप निकालेंगे एम, ठीक है, स्लोप, स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ कि जो ये टू पर कितना वी एक्स का वैल्यू है, तो वो 8 है, ठीक है। तो टू पर वेलोसिटी की वैल्यू है 8, माइनस वन पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हमने ये दोनों पॉइंट चूज किया है 2 माइनस 1, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 3 आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें निकल के वैल्यू क्या आई, एक से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही हम दो पॉइंट चूज करेंगे वाई में। मान लो कि ये था वाई, वाई में ये वैल्यू है 1, तो 1 के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है, उससे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ये कितना पूरा होगा। तो जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये 0 है, ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा 1, ये है 2, ठीक है, -1, -2, -3, एंड यहाँ पर है -4, एंड यहाँ पर है -5, ठीक। तो ये वाला पॉइंट ले हम एक्स में, तो वाई में वो कहाँ पर टच कर रहा था, देखो -3 में टच कर रहा है। एंड एक्स में अगर अनदर पॉइंट ले,
तो वो कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। देखो, तो इसकी वैल्यू क्या है, -6, -7, -8, तो इसकी वैल्यू है -8। तो वापस से हम इसका स्लोप निकालेंगे, हमें ए वाई की वैल्यू मिलेगी। तो ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 पे कितनी वैल्यू है ए वाई की, -8 है, तो यहाँ पर लिखेगा -8, माइनस 1 पे कितनी वैल्यू है, -3 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 डिवाइडेड बाय, देखो ये माइनस है ना, वो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, याद रखना। एंड सेकंड था वो तो पॉजिटिव है, 2 -1, तो यहाँ पर क्या होगा, -8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आएगा -5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है, ये मैं यहाँ पर मैं ये भी लिखना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्शन आएगी प्लस। एंड जो मैं इसको डायरेक्शन के रूप में लिखूं ए वाई को, तो ये माइनस, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -6, राइट, तो ये -6 की डायरेक्शन में आ गया। तो हमारे पास तो एक्सेलरेशन है वो ऐसे भी लिखा जाता है ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, ए एक्स प्लस ए वाई, ऐसे कुछ। तो ए एक्स क्या है 3i, ए वाई क्या मिला +5 -6, ठीक है, -6 क्या दिखाता है, माइनस वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और कुछ नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, पता है ना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, ठीक, तो 25 प्लस 9 क्या होगा 34, तो स्क्वायर रूट ऑफ 34, तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन सी वाली मिली, डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, तो डायरेक्शन हमें ऐसे भी मिलेगी, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, ए की डायरेक्शन इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कैसा मिला हमें, 3 - 5j, 3i कैप -5j कैप डिवाइडेड बाय, हमें मैग्नीट्यूड क्या मिला √34, तो ये उसकी डायरेक्शन मिल गई। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिल गई, यानी ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो अब हम फाइंड करना है हमें फोर्स, कि ये जो 2 किलोग्राम का मास है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो न्यूटन फोर्स लॉ लगाते हैं, ठीक है, अप्लाइंग अप्लाइंग न्यूटन फोर्स लॉ, ठीक है, क्या होता है F इज इक्वल टू एम, F इज इक्वल टू एम। अब मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, F इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड टाइम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो ये हमें उसका फोर्स निकल के आ जाएगा F है, तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू मास कितना था, देखो मास हमें गिवन है 2 kg, तो यहाँ पर मैं 2 kg मुकता हूँ, पुट करता हूँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू ए है, ठीक है, √34 मीटर पर सेकंड, √34 टाइम्स एक्सेलरेशन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या था, ये वाला 3i - 5j बाय √3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, 3i - 5j डिवाइडेड बाई √34, √34, तो ये जो √34 से √34 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, एफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3i कैप -5j कैप न्यूटन। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया फोर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो, अब फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाले इसमें ये जो इक्वेशन है उसमें से सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ले लेंगे, यानी कि एफ ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या गिवन होता है, मास टाइम उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिला, देखो एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स √34 न्यूटन। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है √34, ठीक है, 2 टाइम्स √34 न्यूटन। तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स √34 न्यूटन।
एंड जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप मैंने आपको तीन तरह से उसको डिनोट कर दिखा दिया है। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा था, तो वही फोर्स का डायरेक्शन होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन होगा, मैं उसको एफ कैप से डिनोट करता हूँ फोर्स का डायरेक्शन को। वो किसका डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं ऑलवेज फोर्स लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 3i कैप माइनस 5j कैप डिवाइडेड बाय √34। तो ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्शन है। तो हमें तीनों तरीके से दिखा दिया, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी दिखा दिया एंड फोर्स का डायरेक्शन भी दिखा दिया। सो दो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।